नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कानपुर में अनवरगंज के पास निर्माणाधीन इमारत के गिरने से कई लोग बेघर हो गए। कई लोगों के बेघर होने के साथ साथ एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मामले में सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए उनके पास पहुंचे। यहाँ पीड़ित परिवारों की मदद करने के लिए सपा विधायक धरने पर बैठ गए। धरने की जानकारी मिलते ही पुलिस और विधायक के बीच तीखी बहसबाजी हुई। प्रयागराज में किसानों की धान खरीद की समस्या को देखते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान विभागीय अधिकारियों के जरिए किसानों की समस्याओं के लिए आवाज उठाई और उनकी परेशानियों का समाधान निकालने को कहा। प्रदर्शन करने वाले कांग्रेसियों ने अधिकारियों पर लापरवाही करने का आरोप लगाया और कहा है कि सरकार को किसानों की तरफ ध्यान देना चाहिए। कौशाम्बी में फर्जी डिग्री पर शिक्षक बने जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। 2 दिन में बीएसए ने 18 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ भू राजस्व की भांति वसूली के लिए नोटिस जारी किया है। इन शिक्षकों ने जब से नौकरी शुरू की और निलंबित होने के समय तक करीब 2 करोड़ 50 लाख रुपए वेतन के रूप में लिया है। इन सभी लोगों से वेतन की वसूली की जाएगी और इसके लिए डीएम को निर्देश दे दिया गया है। बता दें कि फर्जी शिक्षकों से ब्याज सहित वसूली के लिए डीएम को पत्र लिखा गया है। ये मामला ऐसे शिक्षक जिनके कोई न कोई शैक्षिक अभिलेख जांच में गलत पाए गए थे, फर्जी पाए गए थे, उनकी सेवा समाप्ति करते हुए उनके खिलाफ रिकवरी की नोटिस जारी की गई थी। विभागीय नोटिस का जवाब न मिलने या धनराशि जमा न करने के कारण वर्तमान में हम लोगों ने भू राजस्व की भांति वसूली के लिए जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखा है। कुल 18 शिक्षकों के साथ भू राजस्व की भांति वसूली के लिए पत्र जारी किया गया है, जिसमें कुछ जनपद के स्थायी निवासी हैं तथा प्रयागराज और प्रतापगढ़ के भी निवासी हैं। कितने की क्या नोटिस भेजी गई है वसूली की? कुल 18 शिक्षकों को लगभग 2 करोड़ 50 लाख की वसूली आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें यदि ये लोग नहीं जमा करते हैं तो क्या कार्रवाई होगी इन लोगों के खिलाफ? उनके खिलाफ ऑलरेडी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है। ये भू राजस्व की भांति ये जो प्रक्रिया है उसके तहत हम लोगों ने कार्रवाई की है। राजधानी लखनऊ में स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर कोरोना महामारी को देखते हुए जगह जगह पर आम जनता और राहगीरों का कोरोना टेस्ट व स्क्रीनिंग कराई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह खुद लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे काकोरी ब्लॉक टूल प्लाजा पर पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों से मिलकर कोरोना के बारे में कुछ निर्देश दिए और नियमों का पालन कराने को कहा। लाख सख्ती के बावजूद अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला फतेहपुर के किशनपुर थाने के मझिगवा का है, जहां मोरंग का अवैध खनन धड़ल्ले से दिन रात किया जा रहा है। वहीं ओवरलोडिंग गाड़ियां जमकर दौड़ रही हैं, जिसका वीडियो सामने आने से हड़कंप मच गया है। वहीं खनन माफिया अधिकारियों की आंख में धूल झोंक कर अपने मंसूबों को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। कोरोना काल के बीच मथुरा में राज्य स्तरीय बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 7 पदक जीतकर खिलाड़ियों ने जिले का नाम रोशन किया है। अलग अलग वर्ग में हुई प्रतियोगिता में राष्ट्र स्तर पर अपना परचम लहराने वाली गोवर्धन की खिलाड़ी इकरा बानो ने महिला वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं फिटनेस स्टूडियो जिम ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया। जिम के प्रमुख हेमंत करदम ने बताया कि मेरे द्वारा पावर लिफ्टिंग खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन से उनका सम्मान और हौसला अफजाई होती है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं काफ़ी दिनों से मेहनत कर रही हूँ और मुझे अपने आप पे प्राउड फील होता है कि मैं एक लड़की होते हुए ये सब कर रही हूँ। मेरे मम्मी पापा, मेरे कोच का इसमें बहुत सहयोग रहा है। बिना उनके सपोर्ट के, बिना मम्मी पापा के, और जो मेरे कोच हैं आसमा मालवी खान, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करती हैं। आज भी उन्हीं के सपोर्ट से मैं जो हूँ, उन्हीं के सपोर्ट से ये चलाया है फिट इंडिया। उसके चलते हुए बच्चों में आज की तारीख में हम चाहते हैं, इतना जोश भरना चाहते हैं कि फिट इंडिया जो कार्यक्रम है ये काफ़ी तेज़ी से चले, आत्मनिर्भर बन सके। इसका जो है हर बच्चा, हर महिला या पुरुष जो है आत्मनिर्भर बने। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं काफ़ी टाइम से पावर लिफ्टिंग बंद कर चुका हूँ और मैं फिर से तैयारी करने के लिए तैयार हुआ हूँ और मैं फिर आगे बढ़ना चाहता हूँ। आज जो अवार्ड मिला है किस संबंध में मिला था? स्टेट लेवल के चैंपियनशिप मिला था, उस संबंध में मिला है। प्रतापगढ़ के स्नातक विधान परिषद के प्रत्याशी बीके शुक्ला ने स्नातक विधान परिषद चुनाव को लेकर जनसंपर्क किया। एक निजी जगह पर आयोजित हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीके शुक्ला ने कहा कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए काम किया जाना चाहिए। शुक्ला ने कहा कि इस समय देश में सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षित युवकों को रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। शुक्ला ने प्रतापगढ़ के लोगों से स्नातक विधान परिषद में उनके चुनाव को मत एवं समर्थन के जरिए ऐतिहासिक योगदान का भी आह्वान किया है।
मूल बेसिकली हमारा एजेंडा है जो स्नातक बेरोजगार है इसके लिए सरकार से संघर्ष करना कि इसको रोजगार कैसे मिले और उसके लिए उपादान क्या हो। सिर्फ एजेंडे से या सिर्फ स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलने वाला है। तो मैंने जो महसूस किया है, चूँकि मैं भी कॉम्पिटिटर रहा, कि बेरोजगारी भत्ता देकर उनको अपंग करना, उनको कमज़ोर करना, ऐसी जो प्रथा चली आ रही है उसको हम दूर कराने का प्रयास करेंगे। कि मूलभूत जो फर्स्ट स्टेज है कि उनकी प्रॉपर एजुकेशन कैसे हो और कैसे कॉम्पिटिटिव उनको इन्वायरमेंट दिया जाए, उसके लिए हमारी योजना है कि हर ज़िले में कैरियर काउंसलिंग सेंटर की स्थापना कराना, एक्सपर्ट्स उसमें रखना और उसका प्रचार प्रसार तक ग्राम सभा तक कराना कि हर अभिभावक और बच्चे को पता हो कि कैरियर काउंसलिंग सेंटर है जहां विशेष रूप से विशेषज्ञ हैं, वहां किस लेवल पे कहां एजुकेशन प्राप्त की जाए, कैसे हमको रोज़गार मिलेगा, किस फील्ड में हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए हमारी तैयारी है। संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने लव जिहाद के मामले में विवादित बयान दिया है। यहां उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आगामी चुनाव में लव जिहाद का मुद्दा बीजेपी को खा जाएगा। इस सरकार में खामियां बहुत ज्यादा है और नए नए कानून ने लोगों को परेशान करके रख दिया है। लव जिहाद के मामले को रोकने के लिए ये सरकार पूरी तरह से बिखर जाएगी। रामपुर में सोशल मीडिया पर एक युवक को तमंचे के साथ फोटो वायरल करना काफी महंगा पड़ गया। फोटो सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा वायरल हो गया कि पुलिस ने फौरन एक्शन ले लिया। वायरल हुई तस्वीर को पुलिस ने आधार बनाते हुए छानबीन शुरू की तो रतनपुरा शुमाली के एक व्यक्ति का निकला। आरोपी युवक के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। अजीमनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक ने अवैध तमंचे से अपना फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाला था, जो वायरल होते हुए थाने तक पहुंचा। इसका संज्ञान लेते हुए मीडिया सेल द्वारा इसका संज्ञान लिया गया। थाने को सूचित करके इसकी पहचान कराकर इसे गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई है। क्या आरोपी की गिरफ्तारी? आरोपी की गिरफ्तारी होगी। उसके पास से वो 2 तमंचा भी बरामद हुआ, 2 तमंचा जिसका फोटो वायरल हुआ। किस प्रकार की कार्रवाई सर आरोपी? जो कानूनन कार्रवाई है, आम चक्र के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। संभल में बिजली विभाग पर मनमानी करने का आरोप लगा है। यहाँ लोगों का कहना है कि उनके बिजली के बिल मनमाने ढंग से आ रहे हैं। बिल की समस्या को लेकर उपभोक्ताओं ने विभाग से भी शिकायत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसी के साथ परेशान लोगों को कहना है कि गलत बिल बनाने वाले विभाग के कर्मचारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। संभल के चंदौसी इलाके में पेट्रोल पंप के सामने कार और बाइक सवार की आमने सामने टक्कर हो गई। इस टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई। राहगीरों की मदद से पुलिस ने मौके पर पहुंचते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने जानकारी दी कि बाइक सवार के इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। शव को जांच के लिए भेजते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।